ओम नमः परमात्मने नमः। ओम नमः परमात्मने नमः। ओम नमः परमात्मने नमः। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। गोविंदाय नमः। गोविंदाय नमः। गोविंदाय नमः। गोपालाय नमः। गोपालाय नमः। गोपालाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। माता महासरस्वत्यै नमः। माता महासरस्वत्यै नमः। माता महासरस्वत्यै नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बंसी विभूषितकरा बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरवीन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत् त्वमहं न जाने। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपालचूडामणिम्। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं हस्तस्त्र निबद्धनी विविलसत गोपी सहस्राभृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति दारं किशोराकृति। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपांगणानां च दुकूलचौरं श्रीराधिकायां हृदयस्य चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। पुरुषं नरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमः संभवाय च मयोभयाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतुतै सवे नमः बाहुभ्यां मुदते नमः। शाम्ब सदा शिवाय नमः शाम्ब सदा शिवाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमवेश्यदोहं तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। अक्षरमय ब्रह्म की जय। शब्दमय ब्रह्म की जय। वाक्यमय ब्रह्म की जय। महर्षि व्यास देव की जय। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। अकारण करुणा वरुणालय मनमत्थनाथ की जय। शौनकादि समस्त ऋषियों की जय। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की जय। देवर्षि नारद भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब लोगन की जय। सब देवन की जय। संत समाज की जय। विद्वत समाज की जय। समस्त की समस्त जनमानस की जय। परम पवित्र पुण्य भूमि भारत देश की जय। भारतीय धराधाम की जय। देश के समस्त देशवासियों की जय। औरंगाबाद बिहार के समस्त नगरवासियों की जय। भक्तिमती माताएं और बहनों की जय। बाल गोपाल की जय। परम श्रद्धेय श्री वृद्धजनों की जय। हनुमंत लाल जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे। अखिल रसामृत सिंधुसार विग्रह अकारण करुणा वरुणालय मनमथनाथ बांके बिहारी ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन समरिया सरकार के अभूतपूर्व दिव्याति दिव्य अलौकिक कृपा प्रसाद और लालिमा लसित प्रियाजू के परम पवित्रतम अनुकंपामृत से अलंकृत होकर सिकता सिक्त होकर ये तुच्छ सा एक दास आपके समक्ष उन्हीं के लीला प्रसंगों को लेकर नित्य की भांति अपने ही आवास से जो औरंगाबाद बिहार के कर्मा रोड स्थित भास्कर नगर के बाल कन्हैया रोड नंबर 2 में अपने ही आवास से उपस्थित हुआ है आपके लिए पुनः लेकर नित्य की भांति। ऐसी भावनाएं उठती हैं कि कुछ हो या न हो, जितने देर बैठते हैं आपके बीच आपके साथ सत्संगार्थ, तो सत्संग तो निश्चित हो जाता है। सत्संग प्रगाढ़ होता है, पवित्र होता है, परिष्कृत होता है, इसलिए कि महाराज जी सत्संग में बैठने के लिए आतुरताएं बनती हैं, और जब तक हृदय में आतुरता न बैठे, श्रद्धा न उपज जावे, विश्वास ठाकुर के प्रति न हो, तो भला सत्संग में कौन बैठ सकता है? न जाने अनेक कितने कितने स्थानों पर इसी शहर की बात अगर ली जाए, प्रतिदिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ, क्या बात है, सत्संग करने के लिए आपस में बैठकर चर्चा परिचर्चा लोग करते हैं। कहाँ उनके पास हो जाता है? कहाँ वहां जाने के लिए आतुर होता है? वही जाता है जो जाने के हिसाब किताब में रहता है। जिसको ज्ञात भी है वो भले चला जाए, जो ज्ञात है वो भी जाना नहीं चाहता है। छोड़िए, देखा जाएगा क्या ही सब काम करें हम। मन में विचार ऐसा उठता है, नहीं जाता है लोग। तो हम लोग तो बड़े ही भाग्यवान हैं, इस मामले में सौभाग्यशाली हैं। मेरे साथ भी 10-20 लोग जुड़ जाते हैं। जितने लोग जुड़ जाते हैं, महाराज जी दूर ही सही, निकट में कहाँ, दूर ही सही, दूर से ही जुड़कर कथा प्रसंग का लाभ लेते हैं, पान करते हैं इसके रस का। तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगा? ये चाह तो है कि कुछ श्रवण करें, जब श्रवण करेंगे तो मनन भी होगा, मनन नहीं होगा सो बात नहीं, जब श्रवण होगा तभी तो मनन होगा। पुनश्च आप समस्त
हमसे जुड़कर कथा प्रसंग में भाग लेने वाले महानुभावों को हृदय के अंतरतम गहराइयों से खूब खूब स्वागत है, नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। अभी तक तो किसी का नाम नहीं दिखलाई दिया है हमारे स्क्रीन पर। हाँ, नंबर तो दिखलाई दे रहे हैं, कुछ कुछ आते जा रहे हैं लोग, लेकिन उनका नाम अभी नहीं आया है। नाम आवे तब तो उनके नाम भाई के लिए कुछ बोल दिया जाए, उद्घोषणा कर दिया जाए, या फिर शुभ कामनाओं से उन्हें अलंकृत करने का प्रयास किया जाए। अभी नाम नहीं आया है कौन कौन हमसे जुड़े हैं। चलिए, ठाकुर जी की कृपा, सबसे बड़ी कृपा तो उन्हीं की है। तो आइए कथा प्रसंग में प्रवेश करें। उसके पूर्व क्या बात है, प्रियाजू के नाम का संकीर्तन आज किया जाए। 2 क्षण के लिए प्रियाजू को याद किया जाए, राधा रानी को याद किया जाए। आप विचार करो भैया, उस परिवेश में, वृंदावनीय परिवेश में जितने लोग हैं, दूसरे किसी का नाम नहीं लेते हैं महाराज जी, प्रियाजू का ही नाम लेते हैं। जाओ वहां, वैसे ही राधे राधे शुरू हो जाएगा। अरे कहीं पर अगर बैठे हो एक जगह, लोग आते जाते हैं, जा रहे हैं, तो दूसरा कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। क्या भैया, राधे 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 राधे, यही सुनने को मिलेगा। इसके अलावे, राधे राधे के अलावे और कुछ श्रवण करने के लिए नहीं मिलेगा वहां, उस परिवेश में जहां, क्या बात, कहा गया है कि कण कण में वो वहां पिरोए हुए नहीं, समोए हुए नहीं, समाहित है महाराज जी वो ठाकुर। कहीं गया है थोड़े, कहीं जाता है वो थोड़े। ये मात्र दिखावा ही तो है, तो लीला ही तो है कि 11 वर्ष 6 महीने के लिए मात्र यहां रहे, इसके बाद चलते बने। गए कहां जी, वो गए कहां? अक्रूर के साथ जो गए तो वही जाने वाले तो थे ही। अक्रूर जी के साथ जो गए वो तो जाने ही वाले थे। क्या बात है, जो वृंदावनीय परिवेश में रहने वाले थे वो तो महाराज जी अक्रूर जी को जल के भीतर दिखलाई दे दिए, स्पष्ट हो गया। क्या बात है, ये ठाकुर कहीं नहीं जाता। वृंदावन को छोड़कर, गोकुल को छोड़कर, जहां पला बढ़ा खेला कूदा, क्या बात है, वो ठाकुर कहीं जाता थोड़े। जहां की इनकी मां, इनकी माता यशोदा रानी, क्या बात है, भले ही नामकरण कर दिए हो गर्गाचार्य जी, जो भी कृष्ण रख दिए, बलराम रख दिए, लेकिन मैया तो महाराज जी कनुआ बलुआ इसके अलावे भी थोड़े पुकारती थी। अरे वो कनुआ आया मैया, अरे वो बलुआ आया मैया। तो कनुआ और बलुआ, क्या बात है, ओ मैया सर्वोपरि है, जो नामकरण अलग से कर दी। भले ही वो पुकार का नाम हो, प्रेम का मार्ग नाम हो, दुलार का नाम हो, नामकरण तो हुआ ना जी। क्या बात है, प्रियाजू का तो नाम लेना जरूरी है, याद करना जरूरी है। अजी गोलोक धाम से आने के पश्चात वो प्रियाजू, वो राधा रानी, क्या बात है, जिनका प्राकट्य अष्टमी को ही हुआ, राधाष्टमी कही जाती है। धराधाम पर आई जरूर, लेकिन बातें क्या थी? क्या ठाकुर जी को देख सकी? अरे ठाकुर जी की बात को छोड़ न दीजिए, क्या प्रियाजू अपने नेत्रों को खोल सकी?
राधा रानी अपने नेत्रों को खोल सकी गोलोक धाम से आने के पश्चात? नहीं महाराज जी, जवाब है नहीं देख सकी। किसी भी परिवेश को, इस धराधाम के किसी भी परिवेश को नहीं देख सकी, इसलिए कि नेत्र के कपाट बंद थे। क्या बात है। जब नेत्र के कपाट बंद थे, नेत्र ही बंद रह गए, तब तक, जब तक कि ठाकुर जी का दर्शन नहीं करती है। क्या बात है। यही होना था। जब ठाकुर जी का दर्शन की तो नेत्र का कपाट खुल गए। ठाकुर जी को देख कर क्या बात है। इन्हीं के साथ ही यह बात नहीं है, और भी बातें हैं जो संतों का भाव है मैं आपके समक्ष रखूंगा, जो विद्वानों का भाव है वो भी रखूंगा, भले ही वो भागवत जी से अलग हटकर हो, लेकिन मैं आपके समक्ष रखूंगा। आज दूर तक जाना पड़ेगा, जाएंगे, आपको लेकर चलेंगे दूर तक। तो आइए पहले उसी वहीं चलें। कहाँ? अजी बरसाने वाले की यहाँ चलिए ना, बरसाने वाली के यहाँ चलिए ना, वहीं चलिए ना, बरसाने में चलिए ना, पुकारिए ना। जहां उनके नाम को पुकारा जाए, उनको पुकारा जाए, वही बरसाना हो गया। क्या बात है। जहां कृष्ण की चर्चाएं हो, कृष्ण के विषय में बातें की जाए, वही वृंदावन, ये परिवेश हो गया। वो नहीं, वो गोलोक धाम हो गया। नहीं, वो भी नहीं, गोकुल हो गया। गोकुल हो गया। क्यों गोकुल हो गया? गो का मतलब समस्त इंद्रियां, समस्त इंद्रियां। क्या बात है। शरीर के अंदर में जो इंद्रियां हैं, वो समस्त इंद्रियां एकजुट होती है, तभी तो वो गोकुल है। गोकुल। इंद्रियों का कुल यदि कहीं है तो शरीर के भीतर ही है। गोकुल यही न है। ठाकुर जी का प्राकट्य गोकुल में ही तो होता है। क्या बात है। अब बरसाने वाली प्रियाजू का प्राकट्य कहां? वहां बरसाने में। क्या बात है। बरसाने वाली इसीलिए तो कही गई उनको, राधा रानी को। नित्य निकुंजेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी की उपाधि उन्हें दी गई है, प्रियाजू को, राधा रानी को। तो आइए ना, हम सब उनके नाम को लेना, बाद में हम क्लियर करेंगे, बाद में हम बतलाएंगे, बाद में कथाओं में हम लेकर आएंगे आपको। क्या कथाएं हुई, कैसे हुई, क्या हुई। राधा रानी की जय, महारानी की जय, 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 महारानी की जय, महारानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय राधा रमण, हरि बोलो प्रभु, जय जय राधा रमण, हरि बोलो मन, जय जय राधा रमण, हरि बोलो, जय जय राधा रमण, हरि बोल, जय जय राधा रमण, हरि बोल, जय जय राधा रमण, हरि बोल, जय जय राधा रमण, हरि बोल। राधे 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 राधे, जय जय राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, राधे श्री राधे, 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 श्री राधे राधे।
अनंत कोटि बांके बिहारी मनमथनाथ अकारण करुणा वरुणालय भगवान अखिल रसामृत सिंधुसार विग्रह भगवान वासुदेव के श्री चरणों में इस दास की ओर से कोटि कोटि वंदन नमन अभिनंदन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए हम सब भागवत जी की कथा में प्रवेश करें। अभी चर्चाएं चल रही थीं, किसी कारण से, कारण कोई भी हो, कारणों की ओर मैं नहीं जाऊंगा, चूंकि ये चर्चाएं गोलोक धाम की नहीं हैं, इस धराधाम की चर्चाएं हैं। यहाँ जो हम देख रहे हैं, लोग देखा, आप देखे, सब लोग देखा, इसी की चर्चा हो तो बहुत उत्तम है। वहाँ क्या हुआ वो तो वहाँ की बातें हैं, गोलोक धाम की बातें हैं। ठाकुर जी वहाँ से आए लीला करने के लिए, किनको लेकर आए। ये भागवत जी भी कहते हैं कि हम अपने समस्त परिकरों से ये कहे कि मैं जा रहा हूँ लीला करने के लिए लीला धाम में। इसलिए आप सब के सब अपने अपने कार्य को संपादित करने के लिए अपने अपने स्थान पर जाकर अवतरित हों। आइए, चले आइए आप लोग, सब लोग अपने अपने स्थान पर, नियत स्थान पर धराधाम पर आ गए। गोलोक धाम से सब के सब गोलोक धाम के परिकर हैं महाराज जी, सब परिकर हैं, कोई अलग नहीं है। मात्र गोपियां ही नहीं, गोपियों के विषय में तो खुलकर भागवत जी भी कह रहे हैं, खुलकर बातें आई हैं कि ये श्रुति रूपा है, तो वेद रूपा है, तो ऋषि रूपा है, साधन सिद्धा है, तो कौन है, तो कौन, सब गोपी। मात्र गोपियां ही नहीं महाराज जी, ये तो हैं ही अपने अनमोल और अथक साधना और प्रयास के बल पर यहां आकर गोपी भाव को लिए हैं। कभी कभी कहीं पर ठाकुर जी बोल भी दिए हैं पूर्व में कि आज तुम देख रही हो, आज आप देख रहे हो मेरे पास धनुष बाण, घबराओ नहीं, द्वापर में हमसे आकर गोपी बनकर मिलो ना। ऐ संतों, ऐ ऋषि प्रवर जनों, द्वापर में हमसे मिलो ना। ये धनुष बाण फेंक दूंगा, मुरली उठा लूंगा, बंसी लिए रहूंगा, बंसी लेकर अवतरित तो हो जाऊंगा, रहूंगा लिए हुए बंसी। आओ ना, वहीं गोपी भाव लेकर कृतार्थ कर दूंगा, वहीं आपका कृतार्थ हो जाएगा। तो मात्र गोपियां ही नहीं महाराज जी, बार बार मैं कहता हूं ये गोपी साधारण नहीं है, ये सामान्य गोपियां नहीं, उपला पाथने वाली ये गोपियां नहीं है, सामान्य घर के कार्य करने वाली ये स्त्रियां नहीं हैं, ये भोजन बनाने वाली सिर्फ गोपियां नहीं हैं, स्त्रियां नहीं हैं, पारिवारिक परिवेश को श्रद्धापूर्वक संपन्न करने वाली ये स्त्रियां नहीं हैं। ये कौन है महाराज जी? ये जो हैं अभी द्वापर में, ये गोपी एक भाव है, उस भाव को लेकर यहां जो प्रकट हुई हैं, गोपी भाव लिए हुए हैं। गो समस्त इंद्रियां, जो समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस का पान करे वही गोपी है। मैं नहीं कहता, ये भागवत जी कह रहे हैं, संतों का भाव है, विद्वत जनों का भाव है। जो समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस का पान करे, भगवत रस का पान, कृष्ण ही नहीं भगवत रस का पान करे, बस वही गोपी है। ये गोपियां ऋषि रूपा हैं, श्रुति रूपा हैं, वेद रूपा हैं, साधन सिद्धा हैं, दंडकारण्य के ऋषि प्रवर हैं, और तो और
जनकपुर की वो सखियां भी हैं, जनकपुर की वो नारियां भी हैं जिनके हृदय में ठाकुर जी को देखने के पश्चात, श्री राम प्रभु को देखने के पश्चात उमंग सा उमड़ उठा था। आहा, हमारी समस्त कामनाएं पूर्ति हो जाती यदि ये हमारे वो होते तो। क्या बात है, सबके सब यहां आई हुई हैं, सबकी कामनाएं पूर्ति होगी। सबसे जबरदस्त कामना प्रियाजू का है, राधा रानी का है। कैसी कामना है महाराज जी? ठाकुर जी को देखने के लिए, एक दरस के लिए आकुल है, इसलिए श्राप के कारण, इसीलिए किसी कृत्य के कारण कोई कार्य होगा, ऐसी कोई बात होगी जिसके कारण राधा रानी के नेत्र बंद है। महाराज जी दोनों नेत्र बंद हैं, जब प्रकट हुई हैं, जन्म ली हैं, प्रकट हुई हैं ये, तो दोनों नेत्र बंद हैं। विचार कीजिए, दोनों नेत्र बंद हैं। कब खुलेंगे ये नेत्र? कब खुलेंगे? जब खुले, लेकिन दरस के लिए ये नेत्र ही नहीं, हृदय भी अकुला रहे हैं। कब दरस होगा? कब ये नेत्र खुलेंगे? दरस किसका? ठाकुर जी का दरस। ठाकुर जी का दरस परस कब होगा? विचार कीजिए। देख नहीं रही हैं, वृषभान जी ही नहीं, वृषभान पत्नी ही नहीं, सारे के सारे सखियां ही नहीं, वहां के लोग बरसाने के जितने हैं, वो सब देखकर महाराज जी जब देखते हैं इनको, प्रियाजू को नेत्र बंद किए हुए, तो एक हुक सा उठता इनके हृदय में, क्या ये क्या हो गया? एक पुत्री परमात्मा के कृपा से वृषभान जी को हुई भी, मिली भी, ये भी लगता है कि जन्मांध रह जाएगी। दोनों आंख बंद है, जन्मांध रह जाएंगी। कौन जान रहा दिव्य लीलाओं को? कौन जान रहा अंतरंग बातों को? अंतरंग बातों को तो बस प्रियाजू जान रही है, और ठाकुर जानता है जो अभी नहीं आया है, उसका प्राकट्य नहीं हुआ है। हाँ, उसका प्राकट्य नहीं हुआ है। जब प्राकट्य होगा और जब ठाकुर के करीब ये आएंगी, जब ठाकुर जी के करीब में प्रियाजू आएंगी, दोनों बालक एक जगह होंगे, महाराज जी नेत्रों का लाभ प्रियाजू को प्राप्त हो जाएगा, तब नेत्र खुलेंगे। पहली नजर ये धराधाम पर ठाकुर जी को देखना चाहती है। यही एक नहीं, और एक है, और एक है जिनके विषय में आपको बतलाऊंगा। एक और हैं जो ठाकुर जी के परम भक्त हैं, इनके साथ भी बात ऐसी ही है। ये भी नेत्र को बंद किए हुए हैं, ठीक है, ये नेत्र बंद किए हुए हैं, सदा सदा के लिए नहीं नेत्र बंद किए हुए हैं। इनका भी नेत्र बंद है, इनको ज्ञात है कि ठाकुर जी का अवतरण होना है। ठाकुर जी का जो परम पवित्र संकल्प है, जदा जदा ही धर्म से अगला निर्भवति भारत, क्या बात है, वो याद है इनको। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां धर्म नहीं फैल गया है, पांव पसारे हुए है। अधर्मियों की कमी नहीं है। अधर्म पांव पसार लिया है तो ठाकुर का अवतरण बहुत जल्द होगा। तो ठाकुर के आने के पूर्व वादा के अनुसार हमें पहले आना पड़ गया। ये सजाए है
हमें तो चलो अपने नेत्रों को बंद कर लूंगा मैं। नेत्र बंद कर लेते हैं, इंतजार करते हैं ठाकुर का जब अवतरण होगा तब ये नेत्र खुलेंगे। नेत्रों को बंद कर लेते हैं महाराज जी। वो और कोई नहीं, वो और कोई नहीं, वो त्रेता के लखनलाल जी हैं, छोटे भैया हैं वहां। और द्वापर में महाराज जी कौन है आपको तो पता है, संकर्षित हैं, ये हैं शेष ही, लेकिन वादा पहले ले लिए हैं। ठाकुर जी, प्रभु आप हमें कह रहे हो, आप हमें कह रहे हैं कि मेरे लीला को संपादित करने के लिए जैसे त्रेता में आप चले थे, गए थे मेरे साथ, वैसे फिर आपको चलना होगा। मेरे साथ आप चलिए, द्वापर में भी मेरे साथ चलिए। कहां प्रभु? तो धराधाम पर चलना होगा। तो महाराज जी यहां शेष कहते हैं कि हे ठाकुर जी, वहां तो खूब आपका हम आदेश माना, रात रात भर जगे रहते थे, सोते ही नहीं थे। 14 वर्षों तक सोया नहीं रात दिन, इसीलिए नहीं सोया क्योंकि मेघनाथ का वध उसी से होना था। उस राक्षसी सुमन का पुत्र का, राक्षस के पुत्र का, रावण के पुत्र का वध वही कर सकता था जो 14 वर्षों तक, क्या बात है, नहीं सोया। तो हम तो 14 वर्ष रात दिन भी नहीं सोए, जागते रह गए महाराज जी। कहते मैं तत्पर रहता, आप न कहते, कहने के लिए विचार करते, मैं तत्पर रहता आपकी बात को मानने के लिए। यदि महाराज जी आप जिस बात को कहने के लिए सोचते उसको करने के लिए मैं तत्पर रहता, और जिसको आप सोचे भी नहीं, अभी विचारे भी नहीं, जिस कार्य को करने के लिए, उसके लिए भी मैं तत्पर रहता। सदैव त्रेता में, ये द्वापर है। यहां कुछ बदलैया होगा, यहां चेंज होगा, बदला जाएगा प्रभु। अरे शेष जी बतलाइए ना, क्या बदला जाएगा, क्या बदला जाएगा? तो ठाकुर जी आप बाद में आइएगा, बदलैया यही होगा कि आप आइएगा बाद में, आप पीछे से आइएगा। पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा धराधाम पर, तब आप पीछे से आइएगा। चाहे जितने दिनों के लिए हो, जितने घंटे के लिए हो, जितने घड़ियों के लिए हो, जितने महीनों के लिए हो, या फिर जितने वर्षों के लिए हो, ठाकुर जी आप पीछे पीछे आइएगा, पहले मैं जाऊंगा। आहा, इसका मतलब हुआ शेष जी, इसका मतलब हुआ कि आप बड़ा बनकर जाना चाहते हैं द्वापर में, मैं आपका अनुज बनकर जाऊं, वहां आप अनुज मेरे रहे त्रेता में, यहां मैं आपका अनुज रहूं। तो हाँ प्रभु, ये हमारी लालसा है। क्या बात है, भक्त की लालसा भगवान न पूरा करे तो कौन करेगा। भक्त की लालसा है, शेष की लालसा है। परम भक्त शेषनाग है, इसलिए कि महाराज जी भगवत लीलाओं का गान करते करते कभी नहीं थकते, फिर भी अतृप्त रह जाते, ठाकुर के ही चिंतन में सदैव ये रहते। मैं ठाकुर को कैसे आराम दूं, क्या बात है, छत्र छाया बन जाते। बारिश से बचाने के लिए भीगे नहीं हमारा ठाकुर, छत्र छाया हो जाते। ये कह रहे कि हम जाएंगे पहले, आप आइएगा पीछे। हुआ यही, हुआ यही है। तो सप्तम गर्भ में जोग माया को कह दिन की जाइए जाइए, आप वहां जाकर अपना काम कीजिए, संकर्षित कीजिए। सप्तम गर्भ में
हमारा ये शेष गए हुए हैं, उस गर्भ को वहां से आप विस्थापित कर दीजिए, संकर्षित कर लीजिए। और कंस के भय से वसुदेव की एक पत्नी गोकुल में भी रहती है, नंदगेह में, उनके गर्भ में जाकर स्थापित कर दीजिए इस गर्भ को। क्या बात है! भले ही कारागार के बाहर रहने वाले मथुरावासी, जिनको ये जब ज्ञात हो कि गर्भ से है, अब गर्भ का क्या हुआ कोई ज्ञात करे या न करे, मालूम हो या न हो, भले ही वो कहे कि हाय हाय गर्भपात हो गया, गर्भ बर्बाद हो गया बेचारी का, 6 पुत्र मारे गए, 7वां था वो बर्बाद गर्भ ही हो गया, कोई नहीं जानेगा। इसलिए हे देवी, क्या बात है, ब्रज में जाओ हे भद्रे, आप तो भद्रे हो, आप ब्रज में जाओ और जाकर उस सप्तम गर्भ को, रोहिणी के गर्भ में, क्या बात है, स्थापित कर दो। और जब मैं आऊंगा, ठाकुर जी वही कह देहिन कि जब मैं आऊंगा, मेरा प्राकट्य होगा, उस समय तुझे मैया जसोदा के गर्भ से प्रकट होना है, मैया जसोदा के गर्भ से प्रकट होना है। इस पर तो परिचर्चाएं कल भी हुई थी। मैं क्या करूं, बहुत से ऐसे संत लोग भी अनेकानेक प्रकार से परिचर्चाएं की है इस पर। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, आत्मज, अपना बेटा को आत्मज कहते हैं। आज फिर मैं कह रहा हूं, कल भी इस बात पर परिचर्चाएं हुई थी। अपने पुत्र को आत्मज कहा जाता है, किसी दूसरे के पुत्र को आत्मज नहीं कही जाती, किसी दूसरे के पुत्री को आत्मजा नहीं कही जाती, दूसरे के बेटी को आत्मजा नहीं कही जाती, अपने पुत्री को आत्मजा, अपने पुत्र को आत्मज कहा जाता है। विचार कीजिए। और जब ऐसी स्थिति है, इस पर अनेकानेक प्रकार से चर्चाएं हुई हैं, लेकिन ये बात तो भागवत जी स्पष्ट कर रही हैं कि मैया जसोदा के बगल में, माता जसोदा के बगल में एक कन्या लेटी हुई है, छोटी सी नन्ही सी नवोज, तुरंत जिसका जन्म हुआ है, तुरंत जो प्रकट ली है। किसी को कोई ज्ञात है थोड़े कि क्या रात्रि में हुआ है? सारे के सारे लोग माया के प्रभाव में हैं, सब के सब सोए हुए हैं, पूरे के पूरे। गोकुलवासी भी, मथुरावासी भी, सब के सब माया के वशीभूत है, किसी को कुछ नहीं पता है। हाँ, जसोदा जी को ये जरूर भान होता है कि कुछ हुआ है। क्या हुआ है इसका कोई पता ठिकाना नहीं है, अता पता उनको भी नहीं है कि पुत्र हुआ, पुत्री हुई, मात्र पुत्री हुई या पुत्र भी हुआ, एक हुए या 2 हुए, ये भी जसोदा जी को पता नहीं है महाराज जी। लेकिन यहां शंका पड़ रहा है, विचार करना होगा। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, उत्पन्न लिया, नंद का पुत्र जन्म लिया। नंद का जन्म कैसे लेगा? नंद के पत्नी को न जन्म लेगा जी। तो नंदस्त्वात्मज उत्पन्न, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, क्या बात है। जात कर्म समाचरित, सामान्य बात है, जात कर्म कराए अपने आत्मज का। उस आत्मज जो है वो पुत्र है, उसका जात कर्म संस्कार भी कराए। जात कर्मात्मजस्य वै, सामान्य बात नहीं है। जात कर्म किसको होता है, किसको किया जाता है? जो गर्भ में गया हो, गर्भ से बाहर आया हो, उसको ना। वो जो आया है वहां से, अब विचार करो भैया, विचारणीय प्रश्न है। मथुरा से जो आया है, जो प्रकट हुआ था, गर्भगत हुआ था, थोड़े गर्भोपरि होगा या जो हो सकता है कि गर्भ में
या गर्भ वायु प्रपूरित तो हो, वायु हूं वायु 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 मात्र वायु हो गर्भ में, जैसे वेद व्यास के साथ हुआ, जैसे व्यास जी के साथ हुआ। द्वीप पर क्या हुआ? प्रसव वेदना से पीड़ित हुई सत्यवती नौका पर बैठी और उस स्थान पर चली गई जो टापू है महाराज जी, द्वीप है, जिसे जोग बल से पराशर जी के द्वारा निर्माण हुआ है, निर्मित हुआ है। वायु प्रपूरित है, प्रसव नहीं हुआ है। प्रसव वेदना जरूर है, वेदना से तड़प रही है, लेकिन एकाएक जटाजूटधारी बालक का प्राकट्य कमंडल लेकर हुआ। प्रणाम किया, प्रणाम माते। कहीं यही तो नहीं हुआ वहां? वो बालक रूप में आए, क्या बात है। वो ठाकुर तमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षरम चतुर्भुजम शंख गदार जुधाजुधम श्री वत्स लक्ष्मण गलसौभ कौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। अद्भुत वो बालक है जो दिखलाई दे रहा, बालक है, चतुर्भुजी बालक है, दिखलाई दे रहा, सब कुछ है। विचार कीजिए ना, सोचना होगा आप सबों को, हम सबों को सोचना होगा। उसके लिए उत्पन्न नहीं कहा जा रहा है। तमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम, ये प्रकट हुआ वहां, दिखलाई दिया। विचार कीजिए, प्रसव वेदना से पीड़ित है, ये बात तय है, लेकिन प्रसव वेदना जब समन हो जाता है और जब देखती है वो, तो देखने के पश्चात महाराज जी, देवकी जी, क्या बात है, ठाकुर जी से अनुनय करती हैं, विनय करती हैं कि हे ठाकुर जी, ऐसे यदि आप खड़े रहिएगा हमारे सामने चतुर्भुजी रूप में, तब कैसे फरियाएगा, ममत्व कैसे मिलेगा? पूजा करवाना है, पाठ करवाना है, उपासना करवानी है, तब तो इसी रूप में आप रहिए। हमारे पास तो रहना नहीं है, आपको हम समझ रहे हैं, है? अद्भुत है आपका अलौकिक रूप है। मैं विचार कर रही हूं, मेरे 6 पुत्रों को कत्ल कर दिया, मेरे 6 पुत्रों को पटक पटक कर मार दिया वो कंस पापी, और जब उसे ज्ञात होगा कि आप आ गए हैं, मालूम होना, और कटार लेकर दौड़ा हुआ आएगा, इसी बंदी गृह में न जाने क्या क्या हो जाएगा। हम जानते हैं आपके प्रभुत्व को, सुना है, ठाकुर जी जानते भी हैं, उसकी क्या मजाल की आपके समक्ष टिकेगा, लेकिन यहां रणभूमि बना दीजिएगा, ये उचित तो नहीं है, नहीं बने। ठाकुर जी कहते हैं कि देखो देवी, हम तुझे इस रूप में दर्शन भी नहीं देते, हम नहीं चाहते थे कि इस रूप को दिखलाऊं, लेकिन एक सामान्य बालक, एक सहज बालक, एक असहज बालक में अंतर आप कैसे करोगे? इसीलिए इस रूप में तेरे समक्ष प्रकट हुआ हूं। जैसे कहेगी वैसे मैं करूंगा, लेकिन जान तो लो, मैं जनावन हारा हूं, तुम जानने वाले हो, तुझे जनाने के लिए मैं साक्षात हुआ हूं प्रकट, कि पूर्व में कौन थी। ये सारा कुछ तुझे समझना चाहिए और जानना चाहिए। निश्चित रूप से नहीं जानो, ये उचित बात है नहीं। निश्चित रूप से सुन लो, पूर्व जन्म में जब स्वयंभू मनमंतर था, उस समय तुम प्रश्नी थी और ये सुतपा, प्रश्नी और सुतपा, आप दोनों प्रश्नी और सुतपा के नाम से विख्यात थे। परम तपस्या किए, 12,000 वर्षों तक आपने घोर तपस्या की हमें प्रसन्न करने के लिए। जब सामने आया तो आप एक ही आकांक्षा थी, हे प्रभु, आप पुत्र के रूप में, आप ही के ऐसा पुत्र हमें मिले, हे प्रभु, आप ही के जैसा पुत्र हमको प्राप्त हो। मैं विचार करने लगा, तथास्तु कह दिया, प्रेम में पग कर विचार किया, तो मेरे ऐसा कौन होगा जिसको मैं पुत्र बनाकर आपके समक्ष दूं? मेरे ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है।
तो नियति है, नियम है विधाता का ये है कि जहां देने लायक वस्तु न हो, नहीं दिया जा सके, वहां 3 बार दिया जाए। 3 बार कम से कम देना चाहिए। इसलिए 3 जन्मों में मैं तेरे पुत्र बनकर आया, और उस समय भी मैं आपका पुत्र बना। और जब आपका पुत्र बना उस समय मेरा नाम था पृश्निगर्भ। पृश्नि और सुतपा से मेरा प्राकट्य हुआ पृश्निगर्भ के रूप में। और दूसरे जन्म में अदिति और कश्यप ऋषि, अदिति और कश्यप के रूप में आप दोनों थे। वसुदेव जी कश्यप थे, आप अदिति थी, देवताओं की माता थी, आप अदिति थी। वहां मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, वामन के रूप में प्रकट हुआ। और वो वामन महाराज राजा बलि से 3 पग में सब कुछ, जय जय श्री राधे राधे। और ये तीसरा मेरा है, यहां तक अंत है, इसके बाद मैं अपने स्थान को जाऊंगा। ये बात एक अलग है। ये तीसरा जन्म है जहां मैं प्रकट हुआ हूं अद्भुत रूप से आपके समक्ष जनाने के लिए। मैं जनाने वाला हूं, आप जानने वाले हो, तो आप जान जाओ कि मैं सामान्य और सहज नहीं हूं। आप जैसे ही मस्तक पर रखोगे हमें उठाकर गोद में, बालक के रूप में आ जाऊंगा, वैसे ही तेरे सब कुछ मामला सब फिटफाट हो जाएगा। कहां से कहां हम आ गए हैं? विचार कीजिए। नंदोत्सव मनाया जा रहा है। नंद बाबा मूंछों पर ताव दे रहे हैं 90 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में। लोगों के द्वारा ये कही जा रही है, गोप ग्वाले के द्वारा, नंद बाबा चलिए ना, थोड़ा नाच लीजिए ना, नृत्य कर लीजिए ना। अरे भाई क्या बात करते हो, 90 साल मेरा उम्र हुआ, 90 वर्ष के उम्र में हमसे ठुमका लगवाओगे? क्या बात है। हाँ 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 हाँ, चलिए ना। नंद बाबा को ले गया पकड़कर लोग, नहीं जा रहे थे भीतर। पूर्णमासी पुरोहित आइन आई, पूर्णमासी जी कहें कि चलिए ना बाबा, भीतर बुलाहट है, कुछ कुछ काम होगा आपका। एक आसन लगा दिया गया, चौकी रख दिया गया जिस पर चांदी मढ़ा हुआ है। क्या बात है। उस पर नंद बाबा बैठ गए। आप बैठने के पश्चात महाराज जी दधी का मटका बड़ा सा लेकर आती है पुरोहिताइन है सो नंदी पूर्णिमा, लेकिन उनके हाथ से एक गोपी झटक लेती है दधी के पात्र को, और पूरा का पूरा दधी ये कहते हुए नंद बाबा पर उड़ेल देती है कि कहीं नजर न लग जाए। अब नजर नहीं लगना चाहिए। अरे ये क्या कहते रह गए नंद बाबा, तब तक दधी में नहला दिया। अजी ऐसा प्रतीत हुआ मानो क्षीर सागर बन गया ये नंद गे, ऐसा प्रतीत हुआ मानो क्षीर सागर बन गया नंद गे। कोई दुग्ध फेंक रहा है, कोई दधी, कोई गोले फेंक रहा है। किस चीज का? माखन का। क्षीर सागर खूब चल रहा है। एकाएक नंद बाबा को पकड़ लिया, लोग खड़ा किया, आइए चलिए नंद बाबा, आइए। क्या बात है। नंद बाबा भी मस्त हो गए, मूछ तो थे, ताव दिए, कमर पर हाथ दिए रखे और लगे ठुमका लगाने। क्या बात है। ठुमका लगाकर जो नृत्य किए कि सारे के सारे गोप ग्वाले मस्त हो गए महाराज, मस्त हो गए। एकाएक इनकी दृष्टि जाती है उस भीड़ में। सब लोग तो है, जसोदा रानी भी है, सारे लोग नृत्य कर रहे हैं, सब लोग मस्त हैं, नंदोत्सव मना रहे हैं। लेकिन रोहिणी का कहीं पता ठिकाना नहीं है। रोहिणी जी नहीं आई है नंदोत्सव मनाने के लिए। एकाएक दृष्टि जब गई सब जगह है, इधर से उधर, नंद बाबा चट से उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, दौड़ पड़ते हैं तेजी से,
धीरे धीरे नहीं महाराज जी, दौड़ कर जाते हैं। कहाँ? रोहिणी के कक्ष में। जहां रोहिणी का कक्ष था, रोहिणी जी का जो कक्ष था, रोहिणी जी के कक्ष के पास चले जाते हैं। कक्ष में प्रवेश करते हैं, देखते हैं रोहिणी पड़ी हुई उदास सी है। उदास सी रोहिणी पड़ी हुई है। रोहिणी जी, नंद बाबा देखते हैं, कहते हैं कि अरे देवी, आप ऐसे क्यों पड़ी हुई हैं? चलिए ना, मेरे उत्सव में नहीं चलेंगी क्या? लोग उत्सवी माहौल बनाए हुए हैं, उत्सव मनाया जा रहा है लल्ला के जन्मोत्सव पर, तो आप नहीं जाएंगे क्या? आपको नहीं जाना है क्या? क्या बात है? रोहिणी जी कुछ ना नुकुर करती है, कैसे जाएं? नहीं जाएं, नहीं जाना चाहिए। ऐसी बातों पर संतों का जो भाव है, ये आप सुन लीजिए महाराज जी। कैसे जाएं? जिनके पति परदेश हो, जिनके पति विपत्ति की हालत में हो, जिनके पति प्रियतम परमेश्वर की भांति हैं, और वो यदि कारागार में कैद हो, दुख के दरिया में डुबकी लगा रहे हो जिस नारी के पति, तो क्या नारी का ये फर्ज बनता है कि उत्सव मनावे, काजल लगावे, ठुमका लगावे, उत्सवी माहौल में अपने को सुपुर्द कर दे? ये कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। इसलिए वो नहीं जा सकी, लेटी रह गई, लेकिन उत्सव मनाने के लिए नहीं गई। लेकिन जैसे ही ये कहते हैं नंद बाबा, क्या बात है, नंद बाबा जो कहते हैं, कहे रोहिणी जी से, इसके पीछे भी तो कुछ कारण रहा होगा। एहसान भी तो है। कंस के भय से मारे मारे चलने वाले में से एक मैं भी तो थी। नंद बाबा मुझे आश्रय दिए हुए हैं, इन्हीं के यहां मैं रह रही हूं, इनके घर में उत्सवी माहौल है। ठीक है, मैं नहीं गई, लेकिन जब ये स्वयं आ गए तो इनके आग्रह को कैसे मैं टाल सकती? हमें जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। महाराज जी अचट से कहती हैं कि बाबा आप जाइए, हम आ रहे हैं, बस तुरंत आएंगे, जरूर आएंगे। कपड़ा पहनकर सज लेती हैं, बज लेती हैं, पहन लेती हैं वस्त्र आदि जो कुछ पहनना है। महाराज जी इसके बाद में वो पुत्र, वो बालक जो जन्म लिया है इनके गर्भ से, जो सप्तम गर्भ है यहाँ रोहिणी जी के गर्भ से जिसका जन्म हुआ है, महाराज जी उसे गोद में उठा लेती हैं। दुख इस बात का है, दुख इस बात का है कि ये बालक जो है इसका भी दोनों नेत्र बंद है, नेत्र नहीं खोला है। जब से इसका जन्म हुआ है नेत्र ये नहीं खोला है, नेत्र ये भी बंद किए हुए हैं। बड़ी प्रयास की है लोग कि ये नेत्र खोल दे, लेकिन नेत्र नहीं खुला। आशंका यहां भी है कि कहीं ये जन्मांध तो नहीं हो जाएगा। इसके पीछे का कारण कौन जानता? भागवत जी से हटकर मैं पहले कहा संतों का भाव है, मेरा भाव नहीं है। ये आंखें बंद किए हुए, नेत्रों को बंद किए हुए है। शायद प्रथम दृष्टि में ये ठाकुर जी को देखना चाहता है, अपने को धन्य करना चाहता है, अपने नेत्रों को धन्य करना चाहता है। ठाकुर जी को देखकर एक नजर सबसे पहले। क्या बात है, क्या बात है। जैसे ही रोहिणी जी लेकर चली हैं इस बालक को, अपने बालक को, वहां जहां पलने पर ठाकुर जी लेटे हुए हैं, जहां पलने पर ठाकुर जी लेटे हुए हैं, वहां गई, विचार की कि तब पलने के पर ठाकुर जी के बगल में अपने पुत्र को भी लिटा दूं। सारे लोग देख रहे हैं, लेकर गई, जसोदा आ गई वहां पर। आज जैसे ही रोहिणी जी
अपने पुत्र को लिटाती हैं। एकाएक शरीर से शरीर का स्पर्श होना, महाराज जी गोटे ऐसा दोनों नेत्र को खोलकर ये बालक रोहिणी जी का पुत्र खिलखिलाकर हंसने लगा। ठठाकर हंस दिया महाराज जी, खिलखिलाकर हंसा, खिलखिलाकर हंसा। रोहिणी जी प्रसन्न हो गई। देखो दीदी, देखो देखो देखो, यहां देखो, लल्ला को देखा मेरा पुत्र और ये दोनों नेत्र खोल दिया। मैं समझ रही थी कि इसका नेत्र बंद हमेशा के लिए है, लेकिन देखो क्या बात है। ये सारी बातें खूब उत्सवी माहौल में, ये भी यहाँ आकर खूब उत्सव मनाए। रोहिणी जी भी सारे लोगों के साथ उत्सवी माहौल में उत्सव मनाई जा रही है। एकाएक नंद बाबा जो है, एकाएक नंद बाबा को कुछ याद आ गया। एकाएक नंद बाबा को कुछ याद आ गया। क्या भाई, क्या याद आ गया नंद बाबा को? सोचिए ना, एकाएक नंद बाबा को याद आ गया। क्योंकि हो जरा सुनो 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 सुनो, आए गोकुलवासियों जरा सुनो, ठहर जाओ ठहर जाओ। बहुत उत्सवी माहौल में उत्सव मना लिया। नाच गाने थिरकने में, उत्सव मनाने में, मस्ती के आलम में कुछ भूल गया, याद नहीं रहा। लल्ला के अवतरण के बाद, जन्म के बाद सारा कुछ हम भूल गए थे। क्या भूल गए थे बतलाइए ना। अरे टैक्स देना भूल गए, टैक्स नहीं दिया है। कंस को जो कर देते हैं, साल में एक बार टैक्स जमा करते हैं, वो नहीं जमा किए हैं, मामला गड़बड़ा जाएगा। 9 लाख गायें हैं, 9 लाख गायें हैं, दूध दही का व्यापार है, कारोबार है, इसलिए टैक्स बांध दिया है कंस। साल में टैक्स देना पड़ता है, आप सब जानते हो। अब तक हम नहीं दे पाए, डेट भी निकल गया। अगर आज हम नहीं ले जाकर दिया टैक्स, तो कंस क्या कर सकता है ये कौन जानता है। यही हुआ महाराज जी, यही हुआ। ये विचार किए नंद बाबा और कहते हैं, गोपान गोकुल रक्षायां, गोपान गोकुल रक्षायां, निरूप्य मथुरांगता, निरूप्यं मथुरांगता, गोपान गोकुल रक्षायां, निरूप्य मथुरांगता, नंद हो कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। इसलिए वार्षिक कर देने के लिए और यहाँ का भार, गोकुल का भार, नंदगांव का भार, गोप ग्वाले अपने नंदगांव के लोगों पर सुपुर्द करते हुए, सौंपते हुए ये कंस के पास मथुरा की ओर प्रस्थान किए और कहे कि देखो भाई तुम्हारा अपना घर है, देखो भाई तुम्हारा अपना लल्ला है, देखो भाई सुनो, ये मैया यहाँ जसोदा हैं, सारे लोग हो, सारी गोपियां हैं, सब के सब अपने हो। इसलिए अपनों के विषय में मत सोचना, मेरे विषय में। मैं झट से गया, कर दिया, सौंपा, टैक्स दिया और चट से वहां से लौटकर तुम्हारे उत्सव में शरीक हो जाऊंगा। इसलिए आप लोग उत्सवी माहौल में उत्सव मनावो। धूमधाम से हो रहा है उत्सवी माहौल, महाराज जी चल रहा है, खूब बधाइयां गाई जा रही हैं।
खूब गाई जा रही हैं, खूब लोग नृत्य कर रहे हैं, मस्ती के आलम में हैं। दूध दधी का महाराज जी परिवर्तन हो रहा है, वर्षा हो रहे हैं। फिर कहना क्या है, हर ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। और नंद बाबा यहाँ से क्या किए, अपने साथ कुछ गोप को लिए साथ में, बैलगाड़ी सेट किया गया। अब बैलगाड़ी के ऊपर मटका आदि टैक्स वगैरह जो देने का सर सामान था, ये सारा कुछ रखाया। अब बैलगाड़ी से महाराज जी मथुरा के लिए चल दिए, मथुरा के लिए चल दिए। और यहाँ का भार यहाँ के लोगों पर सौंप दिया कि देखो भाई, मेरे अनुपस्थिति में आप सबके सब यहाँ देख लेना, कोई उत्पात न हो, कोई दिक्कत नहीं हो। तो नंद बाबा तो निकल गए वहाँ। क्या बात है। और नंद बाबा वहाँ जाकर भेंट किए महाराज जी। कहाँ, अपने पहले महल से बाहर ही डेरा डाल दिए, सारा सामान उतार कर रख दिए जहाँ टैक्स जमा करना होता था। और सबसे पहले टैक्स जमा किए, टैक्स दे दिए। और देने के बाद वहाँ से चल दिए महाराज जी। अब कहाँ जाना है, तो इनको वसुदेव जी से मिलना है। इसलिए यहाँ भागवत जी कह रहे हैं, वसुदेव उपसृत्या, वसुदेव उपसृत्य भ्रातरं नन्दमागतम्, वसुदेव उपसृत्य भ्रातरं नन्दमागतं, ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञे जजौ तदवमोचनम्, तं दृष्ट्वा सहसोत्थायो देह प्राण भिवागतं, प्रीतः प्रियतमं दौर्भ्याम सस्वजे प्रेम विह्वल। जैसे ही ये लोग मिलते हैं महाराज जी, एक दूसरे के साथ विह्वलता से गले लग जाते हैं, गले से गले गलवहियां लग जाते हैं दोनों के दोनों। नंद बाबा और कौन, वसुदेव जी। क्या बात है। अनेकानेक प्रकार की बातें होती हैं, अनेकानेक प्रकार की बातें यहाँ होती हैं। नंद बाबा से वसुदेव जी का कैसा प्रारब्ध का हिसाब रहा है। नंद बाबा कहते हैं, क्या कहें वसुदेव जी, आपका दुर्भाग्य, आपका दुर्भाग्य आपको नहीं कभी छोड़ा। ये दुर्भाग्य ही तो मानिए, प्रारब्ध का खेल ही तो मानिए। जिसके 6 पुत्र हुए, उसे भी ये पापी कंस पटक पटक कर प्राण ले लिया। ये पापी कंस, ये दुष्ट कंस पटक पटक कर 6 पुत्रों को मार दिया। दैव जोग तो देखिए, दैव जोग तो देखिए। 7वां में, 7वां जो था, 7म गर्भ, वो भी गर्भपात हो गया। दैव जोग देखिए। एक पुत्री भी आपको जन्म ली, एक पुत्री भी प्रकट हुई आपके यहाँ जन्म ली, वो भी आपको छोड़कर चलते बनी। ये भाग्य नहीं तो और क्या कहिएगा, ये दुर्भाग्य नहीं कहिएगा तो और क्या कहिएगा। आप तो दुर्भाग्यता से ग्रसित हो। दोनों आपस में विचार कर रहे हैं। तब तक नंद बाबा कहते कि देखिए तो मेरा सौभाग्य, 80 साल के उम्र में, 90 साल भी मानकर चल सकते हैं उम्र में, हमारे यहाँ लल्ला पैदा लिया। ये तो एक बात है कि 7म जो है सो आप ही का तो है ही, कैसे कहें क्या, हमारे यहाँ 2 लल्ला पैदा लिया। इससे बड़ा और क्या मेरा हो सकता है भाग्य। वसुदेव जी कह रहे हैं कि देखिए, आ तो गए हैं, सब कुछ जमा उमा कर दिए ना, अब जल्द से जल्द यहाँ से टैक्स वगैरह दे करके निकलिए, जाइए। इसलिए
इसलिए कि गोकुल में उत्पात काफी मच रहे हैं, काफी उत्पात मच रहे हैं। न जाने कब कौन सा उत्पात हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। आप जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से अब प्रस्थान कीजिए ना, नंद बाबा से कहते हैं। इधर नंद बाबा आ गए यहाँ, उधर क्या हुआ, वो मौसी जी पहुंच गई, वो मौसी जी पहुंच गई। क्या बात है, वो मौसी जी गोकुल में पहुंच गई। क्यों? जो बाल घातनी है, जब आपस में ये परिचर्चाएं हुई थी यहां, जब वो छोटी बच्ची अष्टभुजी रूप में आकाश में गई और वो कही कि अरे तुम्हें मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। आपस में तय किया लोग कि 10 दिनों के अंतराल में जहां जहां जो जो बच्चा पैदा लिया है उसको जाकर सब हम लोग मार देंगे। उसी सिलसिले में कंस के द्वारा प्रेषित, कंस के द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना, पूतना, किसी को पूत वाला ये बना हुआ नहीं देखने वाली, ये है बाल घातनी है, ये पूतना है बाल घातनी। और ये महाराज जी वहां पहुंच गई मौसी। कैसे आई, क्या आई? कंसे न प्रहिता घोरा, कंसे न प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातनी, कंसे न प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातिनी, शिशुंश्चचार विघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। ब्रज के समस्त गांवों में घूम घूम करके ये पूतना, जिसका नाम है पूतना, जो पूत वाली है, पुत्र वाली है, उसे बेपुत्र वाली बनाने के लिए चल पड़ी है, मारते जा रही है, बाल घातनी है। यहां कह रहे हैं कंसे न प्रहिता घोरा, कंस की आज्ञा से ये प्रेषित की हुई है, कंस के द्वारा प्रेषित है बाल घातनी पूतना। मामूली नहीं महाराज जी, हत्यारिन है, बाल घातनी है। ये बाल घातनी पूतना जो है, ये बाल घातनी है। और ये बाल घातनी पूतना पहुंच गई गोकुल में। जैसे ही गोकुल में आती है, अनेकानेक ग्रामवासियों के पुत्रों का हनन करते हुए नंदगेह के पास उमड़ रहे भीड़, और उत्सवी माहौल को देखती है, समझने का प्रयास करती है। क्या बात है, जैसे ही बधाई गीत सुनती है वैसे ही समझ लेती है कि यहाँ तो लगता है कि बच्चा जन्म लिया है, यहाँ पूत है, किसी का पुत्र पैदा लिया है यहाँ पर, चलूं देखूं कौन है, कैसा है, इसे भी अंत करना होगा। विचार करती पूतना। अब विचार करते हुए महाराज जी विचार ये करती कि मेरा ये भयानक रूप है, भयंकर रूप है पूतना का, लेकिन माया से रूप बनाने में परिपक्व है महाराज जी, रूप बनाने में माया से। त्रेता में भी एक थी, माया से रूपवती बनी थी। क्या बात है श्रीमती, क्या बात है, शूर्पनखा जी, श्रीमती शूर्पनखा जी।
वो भी माया से अपने विकराल विशालतम रूप को महाराज जी परम सौंदर्य संपन्न बनाई थी, अनिद्य सौंदर्य की मल्लिका बन गई थी। और यहां पर ये पूतना ये क्या कर रही है? तो विचार कर रही है, इस भयंकर रूप, बड़ी बड़ी आंखें, कुएं के सदृश, बड़े बड़े तालाब के सदृश उधर नदी के किनारे के तरह बड़े बड़े नितंब, महाराज जी मोटे मोटे वृक्ष की भांति, बड़े बड़े वृक्ष की भांति जांघें, विकराल रूप, विशाल रूप मेरा है, कैसे जाऊंगी? जो मस्तक से नीचे तक जो बाल बिखर कर नीचे गए हैं, ऐसा लगता मोटे मोटे तार नीचे लटके हुए हैं लोहे के। ऐसे विकट रूप को कौन देखना पसंद करेगा? मैं कैसे अंदर जाऊंगी? ये सुंदरी सुंदरी, एक से एक सुंदर सुंदर महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, ये सब अंदर जा रही हैं बधाई गाने के लिए, इनके बीच में मैं कैसे जाऊंगी? ये कंस के द्वारा प्रेषित मायावी, परम मायावी पूतना माया से अनिद्य सौंदर्य की मल्लिका बन गई। भागवत जी कहते हैं, तांके सबंधो व्यतिसक्त मल्लिकाम, तांके सबंधो व्यतिसक्त मल्लिकाम बृहन्नितांबास्तन क्रेच्छ मध्यमाम, बृहन्नितांबास्तन क्रेच्छ मध्यमाम जुवास संकंपित कर्णभूषणं वृखोल्लसत कुंतल मंडिताननाम। ऐसी रूपवती बनी, ऐसी स्वरूपवती बनी, छिन्न कटी वाली, पतली कमर वाली, उन्नत उरोज वाली, अनिद्य सौंदर्य की मल्लिका बनकर सौंदर्य को अपने आनन पर छलकाए हुए महाराज जी लालिमा लसित कपोलों वाली बनकर अधरन पर मधुर मुस्कान बिखेरती हुई अपने आंचल को महाराज जी लपेटे कली सलीके से और अपने चोटी के को एक हाथ में लेकर चाबी के गुच्छे की भांति घुमाती हुई धीरे धीरे पग बढ़ाती ठुमक ठुमक अपने अधरन पर स्मित मुस्कान लिए ये पूतना जब बढ़ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है इसके ललाट पर जो चमक रहे हैं बिंदी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये चमक और कहीं से नहीं, ये रात भर जगी होगी और रात्रि में ताराओं में जो चमक है उसे ये झटक कर अपने ललाट पर पैवस्त कर ली है। ऐसी है। कानों में कुंडल जो हिल रहे हैं मानो व्योम से विद्युत संपात हो रहे हैं, ऐसी मनोहारी रूप धारण करके ये आगे बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? जब देख रही है कि यहाँ की महिलाएं बधाई लिए हुए कुछ कुछ और दौड़ी हुई भीतर जा रही हैं नंदगेह में, समझ गई कि मेरा मार्ग खुल गया, इन्हीं लोग के साथ मैं अंदर प्रवेश करूं। लेकिन भीड़ काफी, लेकिन इसे देखने के पश्चात प्रत्येक ब्रजवासी जो हैं, ये गोपियां हैं, ये सब के सब इसके लिए राह स्वयं छोड़ते चले जा रहे हैं। कोई पूछ नहीं रहा है कि तुम कौन हो, कोई पूछ नहीं रहा है कि आप कौन हो। सब के सब इसके अनिद्य सौंदर्य को देखने के लिए लालायित हैं, देख रहे हैं
कितनी सुलभ सौंदर्य संपन्न ये नारी है, ऐसा लगता मानो बैकुंठ से लक्ष्मी जी स्वतः स्वयं आ गई अपने प्रिय को देखने के लिए, प्रियतम के दर्शन के लिए। अपने आप मार्ग मिल जाता, आगे बढ़ती कोई पूछने का प्रयास करता, हल्के से अधरण पर मधुर मुस्कान बिखेर कर आगे बढ़ जाती, किसी का कोई जवाब नहीं दे रही है। ये विशाल व्यापक शरीर वाली, विशालतम शरीर वाली, भयानक कृत्य को करने वाली बालघातनी पूतना ऐसी रूपवती होकर आगे बढ़ी, ध्यान से देख रही है, चूंकि इसे थोड़े पता है कि क्या क्या होता है। जो जा रही हैं माताएं, बहनें, गोपियां, ये सब के सब मैया जसोदा को बधाई दे रही हैं। बधाई हो, बधाई हो, लल्ला के जन्म पर बधाई हो। ये भी विचार की कि हमें भी कुछ कहना ही होगा, जाएंगे तो। सोच लीजिए, ये पूतना बालघातनी पहुंचती है, देखती है जसोदा रानी बैठी हुई हैं, उनसे कहती है कि अरे बहना, 80 साल के उम्र में, 90 साल के उम्र में तुझे पुत्र हुआ है, लल्ला पैदा लिया है, चलो बधाई है, बधाई है, बधाई है। हलकारा मारते हुए जैसे ये पूतना कहती है जसोदा मैया से, ये ध्यान से देखती हैं, सोचती हैं कि ये कौन है भाई, ये कौन बहना आ गई हमारी, हम इसको पहचान ही नहीं रहे हैं, कहाँ की है, और उम्र भी हमारा ही जान रही है, तब तो ये बोल रहे कि 80 और 90 है? ये कौन बहन हमारी है, ये कहाँ से आ गई, हम पहचान ही नहीं। फिर सोचती हैं जसोदा मैया उस भीड़ में कि हो सकता है कि हमारी दूर दराज के रिश्तेदार की ममेरी, फुफेरी, चचेरी, अनेक बहन होती है, कोई बहन होगी, ममेरी भी हो सकती है, फुफेरी भी हो सकती है, चचेरी भी हो सकती है, न जाने कौन कौन कितने प्रकार की बहना होती है, कोई बहन होगी, गोतियारों की बहन हो सकती है, गोत्र की बहन हो सकती है, गांव की बहन हो सकती है, कोई भी बहन हो सकती है। अभी पूछ देंगे तो मानहानि हो जाओगे, अभी पूछ देंगे तो उसे बुरा लग जाएगा, इसलिए विचार ये कर रही हैं। क्योंकि वो कहती है पूतना कि अरे आंखें फाड़ फाड़ कर जसोदा हमारी ओर क्यों देख रही हो, आंखें फाड़ फाड़ कर हमारी ओर क्या देख रही हो जसोदा, हमें नहीं पहचान रही हो क्या, हमें नहीं पहचान रही हो, मैं कौन हूं, आंखें फाड़ कर देख रही हो। तो नहीं बहन, नहीं बहन, ऐसी बात थोड़े है कि मैं तुझे नहीं पहचान रहा हूं। जसोदा जी क्या कहें, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुझे नहीं पहचान रहा हूं बहन, लेकिन मन ही मन ये विचार करने की कौन बहन है, ऐसे पता नहीं, अनेकानेक बहन का प्रकार होता है, कोई होगी। अभी जिस काम से आई है वो काम तो हो जाए, बाद में अस्थिर से बैठकर इससे हम अपना परिचय वगैरह भी कर लेंगे। जसोदा मैया मन ही मन विचार करती हैं कि अस्थिर से हम दोनों परिचित हो जाएंगे बाद में, अभी बस इतना ही हो। पूछती है पूतना, वो मौसी, पूतना मौसी पूछती है कि जसोदा ये तो बता, लल्ला किधर है, बधाई तो दे दूं, आशीर्वाद तो दे दूं, बधाई तुझे दे दिया, लल्ला को आशीर्वाद तो दे दूं, किधर है। तो जा 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 उस देखो कक्ष में पलना है, पलने पर लल्ला पड़ा हुआ है, पलने पर लल्ला पड़ा हुआ है, शायद सोया हुआ हो, देखो जगाना मत उसे, जगाना मत उसे, बड़ा मुश्किल से सोया है, बहन जा जा वही तो है। बस यही तो चाहती थी पूतना, मौका मिल गया, आज जब मौका मिल गया महाराज जी, क्या बात है। जब मौका मिल गया, उस मनोहारी रूप को धारण करने वाली पूतना, उस मनोहारी रूप को धारण करने वाली पूतना
जिसके विषय में महाराज जी भागवत जी खुलकर कह रहे हैं। क्या? बालगो स्मिता पांग विसर्ग वीक्षितैर, बालगो स्मिता पांग विसर्ग वीक्षितैर मनोहरंतिं बनितांग ब्रजौकसाम। विचार कीजिए क्या भागवत जी कह रहे हैं, कितना सुंदर वाक्य है महाराज जी। बालगो स्मिता पांग विसर्ग वीक्षितैर मनोहरंतिं बनितांग ब्रजौकसाम असम अमंसतां भोज करेण रूपिणीं गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिं। क्या बात है, यहां भी कोई बोलने वाली नहीं है। मार्ग में जैसे कोई नहीं बोल पाई, इसलिए क्या बात है, स्मित मुस्कान बिखेरती, सिर्फ बोलती कहां कोई से ये बात कहां करती। बलगु स्मिता पांग विसर्ग विक्षितैर मनो, बस एक स्मित मुस्कान बिखेर कर आगे बढ़ जाती। ये पूतना लोगों को लगता बैकुंठ से लक्ष्मी आ गई। अभी भी जब वो गई है लल्ला के पास जा रही है, मौसी जी अनित्य सौंदर्य की मल्लिका खुशबू से सराबोर, सौगंध से, क्या सौरभ्यता से, सुगंध से पूरे परिवेश को सुगंधित किए हुए ये पूतना मौसी जब वहां पहुंचती है लल्ला के पास, ठाकुर जी महाराज जी करवट लिए थोड़ा सा पौड़े हुए थे, पलने पर एक नजर देखे हल्का सा, समझ गए क्या मौसी चली आ रही है, मौसी आ गई, मौसी जी आ गई। ठाकुर जी समझ गए मौसी जी आ गई, क्या क्या कर्तव्य करती है ये मौसी, सोच लीजिए महाराज जी। और ठाकुर जी चट से क्या किए, अपने नेत्रों को बंद कर लिए। हल्के नजर पड़ना, दोनों नेत्रों को ठाकुर जी बंद कर लेते हैं। विबोध्यतां बालकमारिकाग्रहं, विबोध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सम्मिलित ते क्षणः। कमल सदृश सुकोमल बड़े बड़े नेत्रों को ठाकुर जी इसकी ओर हल्के दृष्टिपात के बाद बंद कर लेते हैं। नेत्र बंद कर लिए, चराचर आत्मा सन्निमिलित क्षण, तत्क्षण अपने नेत्रों को चराचर के स्वामी, चर अचर के स्वामी, बाल रूपधारी वासुदेव शंवरिया सरकार बंद कर लिए। कमल के सदृश कोमल, क्या बात है, अक्ष को, आंखों को बंद कर ली, नेत्रों को बंद कर ली ठाकुर जी। क्यों नेत्र बंद किए? संतों का भाव बड़ी जबरदस्त है यहाँ पर। क्यों ठाकुर जी नेत्रों को बंद किए? एक संत नहीं महाराज जी, अनेक संतों का भाव है। उन भावनाओं में आपको लेकर चलूं। आज महाराज जी हमें अब आप विराम लेने के लिए आदेशित करें। मैं विराम ले लूं, मैं विराम लूं। पुनः कल जब मैं आपके समक्ष बैठूं तो आगे की कथा को आपके समक्ष रखूंगा। ये कथा जब प्रारंभ हुआ है तो इसी कथा को महाराज जी चले, ये कथा चले, पूतना वध के बाद की बात है। ये सब भी चलते रहे, रुकेगा नहीं। सकटासुर का अंत होगा, तृणावर्त का अंत होगा। जितने लोग हैं महाराज जी, ये कथाएं चलती रहें। भागवत जी की कथा है, परम पवित्र कथा है। और इस कथा के मध्य आपको लिए चलूं, लेते रहूं। आप आइए, जुड़ते रहें, कथा रस का पान करते रहें।
अभी तो ठाकुर जी के क्या बात है, जो चौराग्रगण्यम है, ये ठाकुर जी चौराग्रगण्य है। चोरों का सरदार बनने के लिए आए हैं, बने हैं तो थोड़े अभी बनेंगे ना जी। अभी तो क्या बात है, अभी तो नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ है, इनका नामकरण संस्कार भी नहीं हुई तो छठे दीक्षा 6 दिन 7 दिन के तो ही है, अभी कहाँ कुछ है, विचार कीजिए ना। तो इस प्रकार से ऐ मेरे मित्रों, ऐ मेरे प्रिय श्रोताजनों, आज तो हमें ये भी नहीं पता है कि कौन कौन हमसे जुड़े, लेकिन चलिए कोई हर्ज नहीं है। मुझे विश्वास है आप जुड़कर कथा रस का पान किए होंगे। कौन कौन जुड़े ये तो हमें दिखलाई नहीं पड़ा, हो सकता है तकनीकी कुछ गड़बड़ी हो जिसके कारण आप दिखलाई नहीं पड़े हों। इसे मैं डाउनलोड कर दूंगा और बाद में अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जहां से आप निश्चित रूप से कथा रस का पान कर सकेंगे। तो आइए अब मुझे विराम लेने के लिए आप आदेशित करें, मैं विराम ले लूं, क्योंकि बहुत गर्मी भी है, पसीना भी है। तो चलिए ठाकुर जी का नाम लेते हुए जय जय श्री राधे। एक लाइक कम से कम जरूर दे दीजिएगा, एक कमेंट जरूर दे दीजिएगा। आपसे अनुरोध मेरा यही रहेगा, कमेंट जरूर दीजिएगा। कहाँ, जब YouTube पर हम अपलोड कर देंगे तो एक कमेंट जरूर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोपाल जी महाराज की जय। अब मुझे आप विराम लेने के लिए आदेशित करें, मैं विराम ले लूं। चलिए मैं फिनिश कर रहा हूं।